देखिए आज आप लोग के सामने मैं एक वीडियो और लेकर आ गया सेंट्रल फोर्स का, सेंट्रल ऑर्बिट का। ठीक है, सेंट्रल ऑर्बिट देखिए, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझेंगे कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। ठीक है, और ये कंफर्म है कि एग्जाम में आना है, एकदम कंफर्म। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन पूछे जाते हैं ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट के पोलर फॉर्म में या पेडल फॉर्म में, दोनों में से एक। कभी कभी दोनों ही पूछ लेता है, कभी दोनों में से एक एकदम कंफर्म है कि आना है। कभी उसका डेरिवेशन पूछता है तो कभी उस इक्वेशन को ही सिर्फ पूछता है। आइए अब समझते हैं। देखिए सेंट्रल फोर्स क्या होता है। ए फोर्स whose line of action, a force whose line of action always यानी always सदैव passes through a fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट से होकर क्या होता है, पॉइंट इज कार्ड यानी एक फिक्स पॉइंट के इज कार्ड क्या कहते हैं, हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज अ सेंटर ऑफ फोर्स। यानी जो फिक्स्ड पॉइंट है इसी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो जो सेंट्रल ऑर्बिट है इस पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पार्टिकल, डिस्क्राइब होता है अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ अ सेंट्रल फोर्स, अंडर द एक्शन ऑफ ए सेंट्रल फोर्स। ये तो हुआ। देखिए ये डिफिनीशन एकदम कंफर्म है कि आता है, इसको आप लोग जरूर याद कर लें। देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल फोर्स क्या है, तो फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज passes through a fixed point, एक फिक्स्ड पॉइंट होकर जा रहा है। इस पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रल फोर्स एंड फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सेंट्रल फोर्स ऑफ फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है। तो सेंट्रल ऑर्बिट देखिए, सेंट्रल ऑर्बिट इज द पाथ डिस्क्राइब, यानी जो सेंट्रल ऑर्बिट है एक पाथ डिस्क्राइब करता है, पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ, ये कारण है सेंट्रल फोर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब चलिए हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिकों पर अब बातें करेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ना कि आप सोच भी नहीं सकते। एकदम कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है कि आपके एग्जाम में आएगा। पोलर या पेडल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन पूछा जाता है कि पोलर फॉर्म में क्या होगा, पेडल फॉर्म में क्या होगा। ठीक है, पोलर और पेडल फॉर्म में सबसे पहले हम लोग पोलर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन differential equation of central orbit in polar form। देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा पूछा जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म, यानी पोलर फॉर्म में जब हो, पोलर फॉर्म में जब रहता है तो उसका हम सेंट्रल ऑर्बिट कैसे निकालते हैं, पोलर फॉर्म वाला। चलिए हम निकाल के देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ध्यान से समझिएगा, आप तुरंत समझ में आएगा। सबसे पहले आप एक ये बना लीजिए आप, ये आपका मीटर हो गया, ये आपका वेक्टर आर, यहाँ पे स्मॉल पी, एक यहाँ से आप कर्व खींच दीजिए आर का थीटा। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे तरीका से आपको समझ में आएगा। इसमें हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कतें नहीं होंगी, कोई परेशानियां नहीं होंगी। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, रेडियल ऑक्सीलरेशन, रेडियल ऑक्सीलरेशन। तो रेडियल ऑक्सीलरेशन जो आप लिखेंगे डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस आर, हाँ डी थीटा बाई डी थीटा होल स्क्वायर माइनस पी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। सॉरी, थोड़ा इसको छोटा में लिखा जाए, नहीं तो वो नहीं पूरा कंप्लीट नहीं होने पाएगा। रेडियल ऑक्सीलरेशन, रेडियल ऑक्सीलरेशन यानी डी आर बाई
डी टी का होल स्क्वायर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। रेडियल एक्सेलरेशन आप लिख लिए। अब यहीं से आप लिख लीजिए ट्रांसवर्सिव एक्सेलरेशन। देखिए ट्रांसवर्सिव एक्सेलरेशन आप जो लिखोगे यानी 1/r डी थीटा बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0। देखिएगा जब हम क्या करेंगे कि देखिए जो रेडियल एक्सेलरेशन है ये हो जाएगा और ट्रांसवर्सिव एक्सेलरेशन आपका ये। तो आप रेडियल और ट्रांसवर्सिव एक्सेलरेशन को आप लिख लिए हैं। अब देखिए क्या करेंगे कि जब आप इसको देखिएगा यहाँ से डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ये, आप यहाँ पे अब इसको हम इधर 0 कर देते हैं। ठीक है, अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। देखिए आप जब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका यहाँ खत्म हो जाएगा और आपका बचेगा डी स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए, जहाँ पे ये क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपका देखिए यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, लेट आर बराबर 1/u। तो जब आर की जगह पे आप 1/u को पुट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप जैसे पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर यानी 1/u स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए और डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए यू स्क्वायर। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एकदम कन्फर्म है बाबू कि ये भैया एकदम कन्फर्म है कि एग्जाम में आना ही है। चलिए देखिए जब आपका यहाँ से आपका क्या आया डी थीटा डी टी इक्वल टू ए यू स्क्वायर। हाँ, तो ये आप इक्वेशन नंबर इसको 2 दे दीजिए। अब देखिए एक चीज और आपको हमेशा याद रखना होगा, एक चीजें यानी जो डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू होता है 1/-1/u स्क्वायर डी यू बाई डी टी। ये वाला आपको एकदम दिमाग में धंसा कर रखना है, याद करके रखना है इसको, जैसे भी आप रखोगे। ठीक है, क्या किए हैं, कुछ नहीं, रेडियल एक्सेलरेशन लिखे हैं, फिर ट्रांसवर्सिव एक्सेलरेशन लिखे हैं। इसके बाद हम क्या कर दिए हैं, इंटीग्रेटिंग कर दिए हैं, इंटीग्रेट किए हैं। इसके बाद जो वी गेट जिससे हमें प्राप्त हुआ है, फिर इसके बाद जब इंटीग्रेट करोगे तो ये आपका खत्म हो जाएगा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए। ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख दिए हैं। अब आर को हम 1/u मान लिए। ठीक है, 1/u स्क्वायर हो जाएगा इसकी जगह पे डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ तक भी क्लियर होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बाद हम इसी को यहाँ से 75 कर दिए हैं, यहाँ से यहाँ आ गया है। अब डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/-u स्क्वायर डी यू बाई डी टी। एकदम ये वाला दिमाग में याद कर लीजिएगा। अच्छा, डी आर बाई डी टी इक्वल टू -1/u स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको डी यू बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी, इसको आप लिख सकते हो कि नहीं? बोलोगे कि बिल्कुल सर लिख सकते हैं। देखिए डी थीटा बाई डी टी का यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अब बोलिए क्या दिया हुआ है, यही डी यू बाई डी थीटा बाई डी टी का क्या दिया हुआ है, ए यू स्क्वायर यानी डी आर बाई डी थीटा। यहाँ से देखिए u से u आपका क्या हो रहा है माइनस ए यू डी यू बाई डी थीटा जी आर बाई डी थीटा। अब इसको आप क्या कर दीजिए कि इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए इसका। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, डी स्क्वायर बाई इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो क्या होगा डी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू बाई डी टी स्क्वायर यानी माइनस ए डी स्क्वायर यू
डी थीटा स्क्वायर और डी थीटा बाई डी टी। तो ये देखिए डी थीटा बाई डी टी यहाँ से आपका आ गया। अब क्या करेंगे कि डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर माइनस, अब इसकी जगह पे आप क्या करोगे कि पुट करोगे वैल्यू को, यानी डी थीटा बाई डी टी ए स्क्वायर ए यू स्क्वायर है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए आप, यहाँ पे क्या होगा माइनस ए स्क्वायर यू स्क्वायर, ठीक है, फिर बी स्क्वायर यू बाई डी टी स्क्वायर डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर। यहाँ तक भी क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई? अच्छा, हाँ चलिए कॉन्सेप्ट हमारे का क्लियर होगा तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ चलिए देखिए ये वाला जो है यहाँ से हम इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड कर लीजिए, इक्वेशन नंबर आप इसको थर्ड कर लीजिए। जब इक्वेशन आपका थर्ड बन गया, ध्यान से देखना भाई, अब क्या कर रहे हैं फ्रॉम इसको थोड़ा हम ऊपर की बना लेते हैं जिससे कि स्पेस थोड़ा सा अच्छा से मिल जाए। आप लोग इसे देखिए कॉपी और पेन लेकर ही बैठा कीजिएगा, ठीक है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूँ। ये आपका कर्व है, ये आपका कैपिटल पी है, आर का मान थीटा है, ये आपका स्मॉल पी है और ये वेक्टर आर है यहाँ से, ठीक है। ये आपका है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। जो अब फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड थर्ड, यानी इस इक्वेशन को उठाएंगे और सब के जगह पे वैल्यू को पुट करते चले जाएंगे। देखिए तो डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर माइनस डी थीटा बटे डी टी का होल स्क्वायर माइनस पी, ठीक है। अब देखिए इसकी जगह पे आप क्या है आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर डी यू स्क्वायर बटे डी थीटा स्क्वायर। क्लियर है? चलिए माइनस आर और डी थीटा बटे डी टी की जगह पे क्या है ए स्क्वायर यू स्क्वायर। तो आप इसका जब वर्क करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, अब इसका क्या करोगे क्यू पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पे आप स्क्वायर करेंगे तो यू पावर 4 ना होगा। चलिए यहाँ पे माइनस पी है, ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, सब तरफ माइनस है, सब जगह माइनस हम कॉमन ले लें, खत्म। चलिए ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू स्क्वायर बटे डी थीटा माइनस प्लस आर ए स्क्वायर यू पावर 4 इक्वल टू पी। ए स्क्वायर यू स्क्वायर से आप क्या कर दीजिए कि भाग दे दीजिए, भाग, हाँ ए स्क्वायर यू स्क्वायर से ना, हाँ हाँ चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, तो जब हम भाग देंगे तो ए स्क्वायर डी यू डी थीटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा आर, ये तो आपका कट जाएगा और यहाँ आपका आ जाएगा ए और यहाँ पे बचेगा यू पावर 2 और ए यहाँ पे पी बटे ए स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर यू बटे डी थीटा स्क्वायर और देखिए 1 बटे आर को हम क्या माने थे 1 बटा यू स्क्वायर हो जाएगा पी बटे ए स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी डी स्क्वायर यू बटे डी थीटा स्क्वायर। अब यू से यू आपका क्या होगा कट जाएगा, यानी पी यानी ए स्क्वायर यू स्क्वायर। देखिए ये आपका यहाँ से क्या हो रहा है, यही है आपका पोलर फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? मैं इसमें कुछ नहीं किया हूँ, कुछ किया ही नहीं हूँ, बस आप लोग को कंसेप्ट को समझने की जरूरत है, कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। देखिए हम यहाँ से क्या किया हूँ, रेडियल एक्सीलरेशन लिखा हूँ, फिर इसके बाद ट्रांसवर्सिव एक्सीलरेशन। हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई वर्ड मीनिंग गलत हो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ मिस्टेक्स होते रहते हैं, तो इसमें मिस्टेक्स हो सकते हैं, लाइक मतलब जो वर्ड मीनिंग है उसमें। हाँ अब 1 बटे आर डी थीटा डी बाई डी थीटा आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0।
अब इससे हम इसको इधर डिवाइड कर दिए, 0 हो गया है। अब देखिए हाँ डी बाई डी इसको हम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इंटीग्रेट कर दिए। इंटीग्रेट करने पर आ गया है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट आपका आएगा। अब आर की जगह पे हम 1/u मान रहे हैं। जब आप उसकी जगह पर 1/u मानोगे तो आप इस जगह के आप पुट करेंगे तो 1/u स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ए यू स्क्वायर यानी ए स्क्वायर ए यू स्क्वायर हो जाएगा। अब जब डी थीटा बटे डी टी हो जाएगा तो ए यू स्क्वायर हो जाएगा डी आर बाई डी टी। यानी जो डी आर बाई डी टी ये कहाँ से आया है देखिए, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/u स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, इसको देखिए हम इसको जानते हैं क्यों लिखे हैं। यदि हम यहाँ पे मेरा एक वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, इसकी वजह से मैं इसको अलग कर दिया हूँ। जब आप इसको कट करोगे तो कट के वही आपका आ जाएगा, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। चलिए अब इसकी जगह पे हम क्या किए हैं, वैल्यू को पुट कर दिए हैं, यानी डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपका यू स्क्वायर से यू स्क्वायर खत्म हो जाएगा, माइनस ए डी यू बाई डी थीटा डी स्क्वायर आर डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए डी स्क्वायर यू बटे डी थीटा स्क्वायर माइन इंटू डी थीटा बाई डी टी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर बाई डी टी डी थीटा स्क्वायर। इसकी जगह पे वही वैल्यू उठाकर मैं पुट कर दिया हूँ। ए का ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस है ये डी स्क्वायर यू बटे डी टी स्क्वायर। क्लियर है। चलिए यहाँ तक भी इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबको हम उठा के इसमें पुट कर दिए हैं। डी स्क्वायर आर बटे डी टी स्क्वायर का इसके जगह पे ये वाला यहाँ रखे हैं, फिर यहाँ पे ये रखा हूँ मैं। और देखिए आर है, आप तो ए स्क्वायर यू स्क्वायर का जब आप वर्क करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यू पावर 4 हो जाएगा माइनस पी डन। चलिए देखिए अब इसकी जगह पे ये करेंगे। अब माइनस माइनस हम कॉमन ले लिए हैं, सब जगह से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर यू स्क्वायर डी स्क्वायर यू बटे डी थीटा स्क्वायर और प्लस आर ए स्क्वायर यू पावर 4 इक्वल टू पी डन। अब देखिए आप डी स्क्वायर यू बटे डी थीटा स्क्वायर आर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं, यहाँ पे ये कट गया था, सब कट गया है। अब आर को हम 1/u मान रखे हैं, उसी की जगह पे यू से यू कट जाएगा, पी बटे ए स्क्वायर बटे यू स्क्वायर। ये आपका यहाँ से ये आपका पोलर फॉर्म का एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका प्रूफ हुआ। प्रूफ यानी यही हमारा एक तरह से पीवी प्रूफ डेट करना था, इसी को प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये आपका किसका हुआ, पोलर फॉर्म का। देखिए ये तो हुआ पोलर फॉर्म का। अब इसी तरह से सेम इसी तरह से पेडल फॉर्म के लिए होता है। तो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो नेक्स्ट वीडियो इसका आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेडल फॉर्म के लिए बातें करेंगे और उस पर एकदम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, एकदम जो कि एकदम कन्फर्म है कि एग्जाम में आएगा, वही क्वेश्चंस की बातें होंगे यहाँ पे एकदम कन्फर्म। अब एकदम एक शॉट लीजिएगा, ये घोट ले बाबू, घोट एकदम पक्का आएगा, एकदम एकदम कन्फर्म है कि आएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।